Good morning students. Today we will continue our lesson number 2 kinds of sentences. Kinds of sentences मतलब क्या? तो हमने पढ़ा था कि अलग-अलग टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं. काइंड के कौन से टाइप के सेंटेंस होते हैं अभी तक हमने पढ़ा था. अपनी नोटबुक निकालो तो जहाँ मैंने आगे पढ़ाया था वहाँ और चेक करो तो कौन से पढ़ाए थे. याद है किसी को थोड़ा भी? डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, हमने ये सब पढ़ा ना. ऐसे सारे सेंटेंसेस और कौन से सेंटेंस में क्या हमें क्या देखना है कि हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है डिक्लेरेटिव है, ये सेंटेंस जो है इंपरेटिव है, तो वो हमें मैंने बताया था. तो याद है? चलो एक बार पहले फटाफट रिवाइज कर ले फिर से, उसके बाद फिर हम देखेंगे. तो फर्स्ट हमने देखा था डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या देखना है, कौन सी चीज हमको देखनी है कि पता चलेगा कि डिक्लेरेटिव जो है वो ये सेंटेंस हो सकता है. तो उसमें कुछ स्टेटमेंट बोल रहे हैं या तो कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ ये होने वाला है, कि ये हो गया है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया है. उसमें डिक्लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, दैट स्टेट्स और डिक्लेयर, स्टेट्स और डिक्लेयर. कुछ स्टेट कुछ बोल रहा है कि हाँ ये हो गया, होगा ये, या तो और डिक्लेयर, कुछ डिक्लेयर कर रहा है समथिंग. इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, अब हम सेकेंड कौन सा था? इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव तो बहुत इजी है, सबको याद भी होगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको क्या देखना है? इंट्रोगेटिव में सिंपल है. इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क अगर आएगा सेंटेंस के लास्ट में तो वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव. इजी. और क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? ये ऐसा होता है क्वेश्चन मार्क. ठीक है. अब और हमको इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क के सिवा और क्या चीज है जो हम उसको भी देख के वेरीफाई बता सकते हैं कि ये, तो इसमें क्या है? आस्क अ क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर. क्या क्वेश्चन पूछेंगे ये वाले सेंटेंस में. जो सेंटेंस जो है उसमें अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो क्या हुआ? इंट्रोगेटिव. जैसे कि हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. समझ में आया? इंट्रोगेटिव में व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, वेयर आर यू, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इजी. अब हम दूसरा देखते हैं. थर्ड सेंटेंस. थर्ड है इंपरेटिव. इंपरेटिव में हमें क्या क्या देखना है? तो इंपरेटिव में हमें कमांड, कोई अगर कमांड कर रहा है कि जैसे मैंने बताया था कि आर्मी में उन सब में होता है कमांड, तो वैसे अगर कमांड कर रहा है कोई तो हमें वहाँ पे कमांड, उसको हम कमांड बोलेंगे कि गो फॉरवर्ड, आगे जाओ, ऐसा. तो उसको हम क्या बोलेंगे? कमांड. तो वो इंपरेटिव में आएगा. फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि विल यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे तुम्हारी पेन दोगे? तो प्लीज बोला, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट की है. मे आई कम इन, परमिशन ले रहे हैं ना कि वो मैं आऊँ, ऐसा पूछ रहे हैं ना वो, वैसा. उसके अलावा कुछ डिजायर, कुछ वो सोच रहा है, उसकी इच्छाएं है, उसमें भी इंपरेटिव आएगा. ठीक है. तो हम इसमें क्या लिखेंगे? कमांड, रिक्वेस्ट, कमांड आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, डिजायर. ठीक है. और हमने कौन सा देखा था? फोर्थ. इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमें
और सडन फीलिंग, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग बोल रहा है। वाओ व्हाट अ वेदर इट इज, तो वो क्या बोल रहा है कि वाओ कितना अच्छा वेदर है, ऐसा वो बोल रहा है ना इसमें। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ ये, समझ में आया। सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सम स्ट्रॉन्ग और कुछ स्ट्रॉन्ग या तो सडन फीलिंग। ये सब हमें देखना है, ठीक है, समझ में आ गया। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें हमें क्या है, स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग, कुछ स्टेट कर कुछ बोल रहा है कि हाँ ये, या तो डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये होने वाला है, ऐसा होगा ही, तो कुछ बोल रहे हैं वैसा। इंट्रोगेटिव में हमें क्वेश्चन मार्क देखना है कि लास्ट जो सेंटेंस है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, दैट मींस ये इंट्रोगेटिव है। और अगर उसके सिवा हमें कोई दूसरी चीज देखनी हो तो आस्क अ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें इंट्रोगेटिव में। फिर इंपरेटिव, इंपरेटिव में क्या होता है, कमांड, रिक्वेस्ट, डिजायर, कोई कमांड कर रहा है तो हमें वो देखना है, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज, प्लीज बोलेंगे तो क्या होगा, रिक्वेस्ट है, प्लीज हम कब बोलते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर कोई डिजायर, उसकी कोई इच्छा है वो। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, कोई स्ट्रॉन्ग या तो सडन फीलिंग के बारे में बता रहा है। समझ में आया ये मैंने पूरा शॉर्ट में लिखा है, अगर किसी को लिखना है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वैसे तो मैंने पहले पढ़ाया ही था ये वाला, इसलिए सबको आता ही होगा स्टिल, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि अब हम आगे क्या है, तो वो हम देखेंगे। कौन सी चीजें हमें नोटिस करनी चाहिए कि हाँ ये होना चाहिए, ये होगा तो क्या होगा, वो हमें देखना है, ठीक है। और हमने अभी तक ये जो देखे उससे हमको क्या पता चलता है, तो एक तो एवरी सेंटेंस begins with a capital letter। हर एक सेंटेंस जो है उसमें जो है फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था 10 सेंटेंसेस में कि सेंटेंस कब होता है तो फर्स्ट लेटर जो होता है उसमें वो हमेशा कैपिटल होता है। देखो यहाँ पे भी है, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है मैंने, तो ये क्या है, सेंटेंस है। तो एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हर एक सेंटेंस जो होता है उसमें स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। समझ में आया? लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, मतलब हर एक सेंटेंस जो है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है। समझ में आया? अब नेक्स्ट फुल स्टॉप, फुल स्टॉप ये उसका सिंबल ब्रैकेट में इज प्लेस्ड, फुल स्टॉप इज प्लेस्ड at the end of every declarative or
imperative sentence. See, a full stop is placed at the end of every declarative or imperative sentence. हर एक डिक्लेरेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस के एंड में, मतलब कि यहाँ सबसे लास्ट में फुल स्टॉप की साइन आएगी। याद रखना क्या कि हर एक डिक्लेरेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप की साइन आएगी। समझ में आया? सेकेंड वाला पॉइंट, फुल स्टॉप की साइन दैट वन डॉट, वो हर एक डिक्लेरेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस के पीछे आएगी। थर्ड, question mark is placed, a question mark is placed at the end of every interrogative sentence. A question mark is placed at the end of every interrogative sentence. हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। क्या? हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में, मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? ऐसे होता है क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे हाउ आर यू, तो हाउ आर यू के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? क्वेश्चन मार्क को हिंदी में प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। ठीक है? जैसे और फोर्थ में हमको पढ़ना है एंड exclamation mark is placed at the end of an exclamation mark is placed at the end of end of every exclamatory sentence. मतलब an exclamation mark, ये वाला mark is placed at the end of every exclamatory sentence. हर एक exclamatory sentence के ending में exclamation mark होता है। क्या? तो हर एक exclamatory sentence के end में exclamation mark होता है। समझ में आया? जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। इतना समझ में आया? अगर ये लिखना है नोटबुक में तो सब कुछ लिखना अच्छे राइटिंग में। ठीक है? सब एक बार अच्छे से कॉपी डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है?
तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये एग्जांपल्स जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स अपने नोटबुक में ये सारे एग्जांपल अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वो आपको हेल्पफुल रहेंगे वर्कशीट के लिए। वर्कशीट में जब मैं पूछूंगी तो उसमें से आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 1 और हमें क्या करना है एक्सरसाइज 1 में, जैसे मैंने फर्स्ट वाले इसमें आपको वर्कशीट में दिया है कि अगर वहाँ पे P फॉर फ्रेज है तो P फिर यहाँ डैश करके लिखना है फ्रेजेस, अगर सेंटेंस है तो S करके सेंटेंसेस। इस तरीके से आपको वर्कशीट में लिखना है आगे वाले में, ठीक है। आगे वाला जो फर्स्ट लेसन हमने पढ़ा उसकी वर्कशीट में लेगी, उसमें P तो फ्रेजेस और S तो सेंटेंसेस, इस तरीके से लिखना है। और वैसे ही हमको इसमें भी लिखना है। इसमें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो हमें लिखना है राइट डी। अगर डिक्लेरेटिव है सेंटेंस तो डी फिर डिक्लेरेटिव, ठीक है। अगर डिक्लेरेटिव है तो डी डिक्लेरेटिव। कैसे लिखना है? आई इंट्रोगेटिव, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है मतलब क्वेश्चन मार्क है तो आई से हमें यहाँ पे आई और फिर बाद में डैश करके इंट्रोगेटिव लिखना है, ठीक है। और अगर इंपरेटिव है तो आई एम, क्या लिखना है? आई एम। अगर इंपरेटिव है तो आई एम लिखना है हमें। और एंड अगर एक्सक्लेमेटरी है तो हमें ई एस लिखना है। क्या लिखना है? ई एस और आगे फिर एक्सक्लेमेटरी। इतना समझ में आया? डी डिक्लेरेटिव, आई इंट्रोगेटिव, आई एम इंपरेटिव, ई एस एक्सक्लेमेटरी, इस तरीके से लिखना सेंटेंसेस। समझ में आ गया? ये वाला जो है वो मैंने लिखा है वो सब, तो अब ये एक बार नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में, सो दैट आगे नीचे जाए तो इजी हो जाए, फिर भूल ना जाए, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। चलो फर्स्ट वाला, कीप ऑफ द ग्रास। तो ये क्या बोल रहा है? कीप ऑफ द ग्रास। ग्रास है उसको हटा दो। कीप ऑफ, ऑफ कौन सा है? ओ डबल एफ। ऑफ में हम बोलते हैं ऑन ऑफ, चालू बंद, वैसा ये ओ डबल एफ है ऑफ। तो ये क्या है? कीप ऑफ द ग्रास क्या है ये? कि हमको क्या बोल रहा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन ही नहीं है एक्सक्लेमेटरी की। इंट्रोगेटिव है? क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो भी नहीं होगा। अब डिक्लेरेटिव और इंपरेटिव बचा। कीप ऑफ द ग्रास, कुछ डिक्लेयर कर रहा है वो, कुछ मतलब बोल दिया है उसने कि हाँ ऐसा होना चाहिए, डिक्लेयर किया है उसने, कुछ घोषणा की है किसी चीज के लिए कि ऐसा ही होगा, यही होगा, ऐसा बोल रहा है इसमें? नहीं। तो फिर क्या बोल रहा है? कीप ऑफ द ग्रास, कुछ कमांड है, रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ है ना। तो फिर इसमें से हमें क्या है? कीप ऑफ द ग्रास, ग्रास के लिए, ग्रास मतलब घास जो है वो हटा दो, ऐसा वो बोल रहा है कीप ऑफ द ग्रास। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंपरेटिव। तो हमें क्या लिखना है? आई एम डैश करके इंपरेटिव। क्या लिखेंगे? आई एम डैश करके इंपरेटिव, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आई एम इंपरेटिव।
इम्परेटिव है, समझ में आया? तो हम आई एम इम्परेटिव ऐसा लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट आगे लिखेंगे। हाउ ओल्ड इज योर elder sister? क्या क्वेश्चन लिखा मैंने? हाउ ओल्ड इज योर एल्डर सिस्टर? तुम्हारी जो एल्डर सिस्टर है वो कितने साल की है? एल्डर मतलब बड़ी, तो तुम्हारी जो बड़ी बहन है, तुमसे बड़ी बहन है, वो कितने साल की है? कितने साल की है ऐसा पूछा है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है ना कि बड़ी बहन कितने साल की है, तो वो क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया उसको। ठीक है, हाउ ओल्ड इज योर एल्डर सिस्टर, क्वेश्चन पूछ रही है, तो क्वेश्चन है तो सिंपल क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन आस्क अ क्वेश्चन, आगे टर्न करो, डेफिनेशन में लिखा है और अभी भी लिखा था आस्क अ क्वेश्चन। किसमें आता है आस्क अ क्वेश्चन? इंट्रोगेटिव में आता है, क्वेश्चन मार्क भी है, इजी, समझ में आया? हाउ ओल्ड इज योर एल्डर सिस्टर? तुम्हारी एल्डर सिस्टर है वो कितने बड़ी है तुमसे, ऐसा पूछा है। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, कितनी बड़ी है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो आई, फिर पीछे लिखेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, कैसे लिखेंगे, आई फिर डैश फिर इंट्रोगेटिव, यहाँ लिखा है ना आई डैश इंट्रोगेटिव, आई डैश इंट्रोगेटिव, आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है। समझ में आया? लिख लिया ये क्वेश्चन, है ना? इजी, बहुत इजी है कि ऐसा कुछ है कि समझ नहीं आ रहा, नहीं? हाउ ओल्ड इज योर एल्डर सिस्टर? तुम्हारी एल्डर सिस्टर कितनी बड़ी है, क्वेश्चन पूछा है, इंट्रोगेटिव। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. तो honesty is the best policy में क्या लिखेंगे, क्या है honesty is the best policy, क्या है मतलब, यहाँ इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे है कोई क्वेश्चन मार्क, मतलब इंट्रोगेटिव तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क है, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी भी है ही नहीं। तो अब बचे कौन से, इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव, दो बचे, इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव। तो इन दोनों में से कौन सा होगा, इम्परेटिव या डिक्लेरेटिव? कुछ कमांड कर रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं। रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं। कुछ स्टेट कुछ बोल रहा है, डिक्लेयर किया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, समझ में? तो यहाँ पे डिक्लेयर, उसने कुछ बोल रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी है, तो ऑनेस्टी, किसी से हमको ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए, वही हमेशा सही होता है, समझ में आया? तो ऑनेस्टी मतलब सच्चाई, जो हम हैं वही हमेशा सही है, इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या है, डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे पहले, तो डिक्लेरेटिव है इस पे, फिर पीछे लिखेंगे डिक्लेरेटिव। समझ में आया? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डिक्लेयर किया गया है, कुछ बोला गया है, डिक्लेरेटिव, तो डी फॉर और आगे डिक्लेरेटिव। इतना आया समझ में सबको? यहाँ तक इजी है? ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ फुलिश, how foolish I have been.
कुछ रिएक्शन दे रहा है ना। हाउ फुलिश, मैं कितना पागल हूँ, मुझे इतना भी नहीं आता, इतना ही नहीं समझ, इतना भी समझ में नहीं आया। तो इसमें देखो पीछे कौन सा मार्क है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है नहीं, तो कौन सा मार्क है, इधर कुछ है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप हो तो डिक्लेरेटिव या तो इंपरेटिव, तो है फुल स्टॉप नहीं, कौन सा मार्क है पीछे देखो तो पीछे वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, और एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो क्या आएगा, क्या आएगा, चेक करो तो आगे में क्या लिखा था, एक्सक्लेमेशन मार्क में कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमें ये लिखना है ई एक्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे ई एक्स और यहाँ लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इतना समझ में आया क्या है ये, ई एक्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फुल स्टॉप तो है नहीं, दैट मींस डिक्लेरेटिव भी नहीं आएगा, इंपरेटिव भी नहीं आएगा, और क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो इंट्रोगेटिव भी नहीं आएगा, कौन सा मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी। समझ में आया सबको, इजी है। हाउ फुलिश आई हैव बीन, कितना पागल हूँ मैं, इतना मुझे नहीं आता, हम ऐसा बोलते हैं ना कि कितना पागल हो, तो इसमें हाउ फुलिश आई हैव बीन एक्सक्लेमेटरी। समझ में आया, एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया समझ में इतना। ये सारे जो है नोट डाउन किया अपने नोटबुक में, इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लो अच्छे से, वर्कशीट में भी आएंगे इसमें से, ठीक है। अब हम आगे कुछ और सेंटेंस देखेंगे। आगे देखेंगे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछा है इसमें, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन में पीछे और क्या है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है नहीं, तो एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा, इंपरेटिव डिक्लेरेटिव में तो फुल स्टॉप आता है, यहाँ फुल स्टॉप है नहीं, तो वो भी नहीं आएगा। अब बचा कौन सा, एक इंट्रोगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव आएगा, आई फिर डैश और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई यहाँ पे आई डैश फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आ गया समझ में इतना, ये वाला भी कॉपी डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज योर नेम, यहाँ तक समझ में आया है। चलो एक बार नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे, एक बार सारे रिवाइज कर लेते हैं। चलो अपनी नोटबुक में अभी तक जो क्वेश्चन लिखे तो सारे एक बार फिर से देखेंगे। कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास कौन सा है, इंपरेटिव। हाउ ओल्ड इज योर एल्डर सिस्टर, हाउ ओल्ड इज योर एल्डर सिस्टर क्या है, इंट्रोगेटिव। फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कौन सा है, डिक्लेरेटिव। हाउ फुलिश आई हैव बीन, कितना फुलिश हूँ मैं, क्या है, एक्सक्लेमेटिव। व्हाट इज योर नेम, इंट्रोगेटिव। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सेंटेंस लिखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, घर पे ये सेंटेंस को ही अच्छे से अपने अच्छे राइटिंग में लिखना है, वर्कशीट में आएगा तो हेल्पफुल रहेगा।